भारत की तरफ से इस वक्त जंगी तैयारियों का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर भारत रूस को लेकर, जहां पर सुखोई 57 को भारत में बनाने की तैयारी। भारत के सदाबहार मित्र रूस ने भारत की आसमानी ताकत बढ़ाने के लिए जबरदस्त पेशकश की है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। भारत पिछले 3 महीने से लगातार एक नई फॉल्स फ्लैग कार्रवाई और एक नई जंग का जवाब तराश रहा है के डिफेंस रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सुखोई 57 की बात हो रही है, जिसके अंदर हमें प्रोडक्शन दी जा रही है भारत के अंदर पुतिन की तरफ से, प्लस उसके एक्सपोर्ट के राइट्स भी दिए जा रहे हैं। अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और जो लोकल्स ने इंफॉर्मेशन शेयर की है इंडियन फौज के काफिलों के हवाले से, उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी और बिलखुसूस पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो हाई अलर्ट पे जा चुके हैं। तो आज रेवोल्यूशन हुआ है कि पुतिन भारत में आने वाले हैं, और ये सारी जो 3 न्यूज दी हैं आपको मैंने, प्लेन की, मिसाइल की और हमारा जो रडार सिस्टम है, तीनों इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं। मोदी जी की नजर जो है वो हमेशा एक चीज पे नहीं होती, पूरा इकोसिस्टम की होती है। भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध अब एक नए मुकाम पर हैं। रूस ने भारत को Su-57 लड़ाकू विमान के पूरी तरह स्थानीय उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण का ऑफर दिया है। Su-57 होगा भारत में मैन्युफैक्चर। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने भारतीय रक्षा निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL को Su-57E विमान के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव 2025 में लागू हो सकता है और भारत में उच्च तकनीक और AI, AESR रडार, ऑप्टिक्स और सॉफ्टवेयर सहित उन्नत 5वीं पीढ़ी की तकनीक का हस्तांतरण भी शामिल होगा। तकनीकी पहलू और सहयोग यह योजना भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA प्रोजेक्ट को भी समर्थन देगी और दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथ ही यह भारत को सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत रूस रक्षा संबंध, भारत और रूस की रक्षा साझेदारी कई दशकों से मजबूत है। TNI एंटी टैंक, MiG-29, सुखोई 30 MKI जैसे कई उन्नत हथियार भारत ने रूस से हासिल किए हैं। यह नया समझौता इस साझेदारी को और गहरा करेगा, जिससे दोनों देशों की सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग और भी बेहतर होगा, जिसे देख के पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई है और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अंत में तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि Su-57 का भारत में उत्पादन देश की सुरक्षा को नई ताकत देगा? अपनी राय नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे, भला क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और भारत ने मास्टर कर लिया है इस पूरी स्ट्रेटेजी को कि किस तरह से हर चीज को नजर में रखकर उसको इंप्लीमेंट करना है। आप सोच सकते थे 10 साल पहले, 5 साल पहले कि भारत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बनेगा, जबकि हमारी ऑटोनॉमी हमारे पास है, किसी के नीचे लगकर हम काम नहीं कर रहे हो। भिखारियों की तरह नहीं है पाकिस्तान की तरह, कभी चाइना के नीचे भीख मांगते हैं, कभी वो अमेरिका के। तो अब मैं बाकी गंदी लैंग्वेज यूज करने वाला था नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मालूम ही है ये कैसे लोग हैं। अब आते हैं
सुकोई 57 के ऊपर सबसे पहले दोस्तों सुकोई 57 की बात हो रही थी। अब ये लेटेस्ट मॉडल जो स्टेल्थ फाइटर प्लेन है, वो पुतिन जब दिसंबर में आएंगे उस वक्त एक डिप्लोमेटिक थिएटर क्रिएट किया जाएगा, जबकि हमारे पास ऑलरेडी इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी शुरू हो गई है। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फायदा है। अमेरिकन के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो ले भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो ये फैसला भी कर लें कि हाँ जी हम अमेरिका से F-35 ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज मांगते हैं अमेरिकन, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। ब्रह्मोस और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज थर्ड इन द लाइन, और उसके बाद फिर एक सारी की सारी चीज जो है वो लाइन चल पड़ेगी। रशिया ने आपको मोस्ट एडवांस्ड फाइटर प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग दे दिया, लेकिन उसके पैरेलली आपने, क्योंकि प्लेन को बनाने में अभी 3-4 साल लगेंगे, आपने मिसाइल की प्रोडक्शन के माइलस्टोन्स को अचीव करना शुरू कर दिया, 1500 मिसाइल्स। साथ में आपने इंडिजिनस रेडार टेक्नोलॉजी बना ली जो कि वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी को भी बीट करती है। क्या ये सारा कुछ कोइंसिडेंस है कि प्लेन आ रहा है, उधर से मिसाइल बन गया और उधर से रेडार सिस्टम तैयार है? ये स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, जहां पर आप डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक और उसके आगे कहां कहां भी बेचना है, आपने पहले ही अपने आप को पोजीशन किया हुआ है। आपने पोजीशन किया हुआ है अपने आप को कि मैन्युफैक्चरिंग हब अब हमें हथियारों में बनना है। हमारी जो ऑटोनॉमी है वो हमारे हाथ में है, ना हम चाइनीज के इन्फ्लुएंस में हैं, ना वेस्ट के, ना किसी और के। और ये सुकोई 57 की डील है, ये हमें एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज भी बनाई देगी, ताकि हमारा अपने जो चीज़ें हैं उसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पैकेज में। अगर अकेला मिसाइल बेचने जाएंगे शायद हो सकता ना बिके, अकेला रेडार सिस्टम ना बिके, लेकिन अगर प्लेन, मिसाइल एंड रेडार सिस्टम तीनों को इकट्ठा पैकेज करके बेचते हैं, आप समझ सकते हैं ये जो हम अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं आजकल, वो क्यों करते हैं? आज हम कर रहे हैं, कल को हमारे अस्त्र और शस्त्रों के ऊपर दुनिया पूजा करेगी। ये है हमारा फ्यूचर। और पाकिस्तान अभी भी, क्योंकि देखो इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है। देखो इस रीजन में अगर पेट्रोल की जो कंजम्पशन है ना, नंबर 1 पे चाइना है और 2nd पे इंडिया है, क्योंकि उनकी वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आजकल अगर हम देख ले, अगर ट्रंप जिस तरह इंडिया पे गुस्सा कर रहा है, हम तो समझ रहे थे कि इंडिया तो क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, इंडिया तो उनको चाहिए चाइना के खिलाफ, लेकिन हाँ लड़ने के लिए, लेकिन वो उनको अभी क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा यूटर्न ले लिया और चाइना के खिलाफ यानी इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक किस्म का बहुत सारी कंपनियों पे मेरे ख्याल में पेनल्टीज लगाई और पाबंदियां भी लगा ली, क्योंकि तुम बिजनेस करते हो रशिया के साथ, डिफेंस खरीदते हो रशिया से खरीदते हो, इसके अलावा ऑयल खरीदते हो रशिया से और ऑयल खरीदते हो ईरान से, यानी तुम मेरे दुश्मनों से खरीद रहे हो। देखो अगर हम आज से कोई 3-4 महीने पहले देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप नया आया था, उन्होंने बिल्कुल यूक्रेन से हाथ खींच लिया था, लेकिन यूक्रेन के साथ फिर उनकी एक डील हो गई रेयर अर्थ मेटल्स, जो लिथियम हो गया, जो बैटरीज वगैरह में यूज होता है, जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें और भी है रेयर अर्थ मेटल्स जो यूक्रेन में बहुत ही मिकदार में पड़ी है। ये है सिंबॉलिक हमारा फ्यूचर का प्रेपरेशन, जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स हम कर रहे हैं फ्रांस के साथ, रशिया के साथ। और भाई अब तो अमेरिका ने बोल दिया कि जो GE का 414 इंजन है हम आपके साथ प्रोड्यूस करने को तैयार हैं, और उनकी टीम भारत में आ गई है। यानी कि अगले 3-4 साल में आपको पता लगेगा कि भारत इमर्जिंग नहीं, ही हैज बिकम मेजर डिफेंस पावर।